ताज़ा खबरों के लिए वोकल टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाएं। जेसीबी से ढाया गरीब किसान का आशियाना। हिस्ट्री शीटर माफिया ने मिलकर जुर्म का रचा खेल। एक किसान द्वारा रंगदारी न देने पर उसका मकान ही जेसीबी से ढा दिया। देखने वाली बात यह है, योगी सरकार के चलते माफिया ने छोटा मवाना में ऐसी घटना को खुलेआम अंजाम दे दिया है। इससे माफिया की राजनीतिक पहुंच का अंदाजा होता है। जनपद मेरठ के थाना छोटा मवाना के आयुष त्यागी ने अपने ताऊ शशिकांत त्यागी व ताई कमलेश त्यागी से मकान खरीदा था। उनसे पड़ोसी पवन पुत्र मनु देवी, निहाल पुत्र मनु देव कुछ हिस्ट्री शीटर के साथ मिलकर मकान पर अपना दावा करने लगे और दबाव बनाने के लिए कोर्ट से स्टे ले लिया। लेकिन आयुष त्यागी अपने कागज पक्के होने के कारण डटा रहा। कोर्ट से भी जीत मिली, बावजूद इसके पवन हिस्ट्री शीटर का सहारा लेकर आयुष पर दबाव बनाने लगा और आयुष त्यागी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रात का वक्त पवन ने आयुष त्यागी का मकान ढा दिया और इन्वर्टर, बैटरा, सीसीटीवी, डीवीआर, कुछ कैश वहां से ले गया। इस घटना से साफ पता चलता है कि माफिया कितना आजाद होकर जुर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। पीड़ित द्वारा थाना मवाना तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए घटना में युक्त जेसीबी को सीज कर दिया गया है और ड्राइवर को जेल भेज दिया है। इसके बावजूद आयुष त्यागी को अपनी जान का खतरा बना हुआ है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस द्वारा ऐसी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है जिससे संतुष्ट हो सके। वह पीड़ित ने जेसीबी द्वारा हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है। मेरा नाम आयुष त्यागी है, छोटे मवाने का रहने वाला हूँ। अच्छा, क्या मामला पूरा बता दीजिए। ये हमारी क्रयशुदा संपत्ति है। इसके हमारे पे 15-20 साल पुराने बैनामे हैं। अच्छा। इस पे हमारा घर घेर बना हुआ था। 22 तारीख में, ये जो 2 दिन पहले गई है, हम अपनी रिश्तेदारी में, अपनी ससुराल में नामकरण संस्कार में बच्चों में गए हुए थे, सारा परिवार। अच्छा। ताला लगा हुआ था यहाँ पर। तो हमें यहाँ से गाँव से फ़ोन गया। ये गाँव के कुछ दबंग व्यक्ति जेसीबी में बैठ कर आए, जिसमें पारस त्यागी था, विवेक था और जी सौरभ था, और आके जेसीबी अंदर बाढ़ कर और इससे सारे हमारे घर घेर को तहस नहस कर दिया। अच्छा, उनका कहना क्या है, क्या कहना, कोई आपसे कुछ कहा? कुछ नहीं, एक बार पीछे अभी उन्होंने एक थोड़ा सा विवाद डाल के स्टे ले लिया था वन साइड, जो हमने खारिज करा दिया। कोर्ट ने उनके स्टे को रद्द कर दिया, हमें मालिक मान लिया दोबारा से कि ये क्रयशुदा संपत्ति के मालिक हैं। अच्छा, आपने किससे खरीदी थी? हमने अपने ताऊ जी से और ताई से खरीदी थी। 2 बैनामे थे, शशिकांत त्यागी और कमलेश त्यागी। ताऊ से कब खरीदी थी? ताऊ जी से हमने खरीदी सन 2008 में और ताई से खरीदी थी सन 2014 में। ये उसके हमारे पे बैनामे हैं। अच्छा जी। तो उसके बावजूद फिर भी ये लोग इस का स्टे भी लिया और स्टे खारिज होने के बावजूद भी? असल में क्या, उनका यही काम है, दबंग व्यक्ति हैं ये। 5-6 ने ग्रुप बना रखा है। इसमें पवन त्यागी है, उसका लड़का निहाल है, सुनील है, तो ये कई सारे आदमी हैं। ये हमारे गांव का एक दीपक वैसे त्यागी है, आईडी शर्मा के नाम से बना रखी है, क्राइम करता है, बच जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें थी जो आपके घर में मौजूद थी? हमारा ये इन्वर्टर ले गए उस दिन तोड़ के। इन्वर्टर, एलईडी से जो डीवीआर होता है वो, एक लैपटॉप, कुछ केस की फाइलें थी, 1400-1500 रुपये थे। आपने इसकी रिपोर्ट लिखाई है? रिपोर्ट हमने इसकी लिखा दी है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस ने जेसीबी पकड़ ली थी, उसके ड्राइवर को पकड़ लिया और जेसीबी जब्त कर दी है। अच्छा जी। तो बाकी लोगों के गिरफ्तारी के बारे में क्या ये कह रही है जल्दी गिरफ्तारी न करेंगे। ये असल में क्या, ये हमारे से करीब 2-3 महीने से 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। अच्छा। कि 10 लाख रुपए आप हमें दो, नहीं तो हम इसे सारे को तहस नहस कर देंगे। इसकी हमने एप्लीकेशन भी लगाई थी, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल दी थी, कप्तान साहब के यहाँ भी लगाई थी हमने, और थाने में भी दी थी। जी, हमारा मकान ढहने का हमें खतरा है, हमें बार बार थ्रेट दी जाती है। तो इसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने ये कहना था कि सब संभावनाएं तो हैं, ढाया तो नहीं है, उन्होंने ढा दिया। अच्छा, तो ये लोग काफ़ी दबंग है जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। लगभग 2 महीने से लगातार कॉल करवा रहे थे, किसी मिलने वाले से, गांव वाले से लगातार कह रहे थे। इसका सरगना कौन है? इसका सरगना सतीश त्यागी है, HS है, वो इसी काम को कराता है। उसके लड़के पे भी 5-6 मुकदमे हैं पारस त्यागी का। तो पुलिस की पहुंच से अभी तक दूर है, कितना टाइम हो चुका है? इसे 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन हो गए। पुलिस अभी क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि दबिश डाल रहे हैं, पकड़ रहे हैं, हाथ नहीं आ रही अभी। जी। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप? सरकार से अपील है, एक तो हमारा जो ये नुकसान करा है, इसका इन्हें भारी से भारी दंड इन पर पड़ना चाहिए, इन्हें सजा होनी चाहिए। ऐसे तो कोई भी किसी का कोर्ट कचहरी, कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं। कोई भी आएगा जैसे भी लेगा, किसी का मकान ढा के चला जाएगा, कोई घर से बाहर नहीं जा सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा।
तो इसका मतलब इस घटना से तो कहीं ना कहीं आपको डर भी होगा कि जी बिल्कुल जान माल डर, का भी। बिल्कुल डर है जी, जान माल का पूरा खतरा है, बिल्कुल डर है जी। क्या नाम ठीक है है। आपका? मेरा नाम राजीव त्यागी है। हम्म, पिताजी का नाम राजेंद्र त्यागी, मवाना खुद का मैं रहने वाला हूँ। जी ये प्लॉट जो है ये मेरे चाचा का है, सगे चाचा का, जी जो ईश्वर त्यागी और उनके लड़के आयुष त्यागी के नाम बेनाम में से है। जी जी अब इसमें इन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ करी है, डिमांड पैसे की इन्होंने यहाँ भी करी है। इनका काम ही ये है कि ज़मीन पे जो है कब्जा करो और कब्जा करने के बाद में जो है पैसे की डिमांड करो। यही कारण है कि अब से इसमें 18 में मेरे पे जो है मोड़ पे मेरी ज़मीन है, थोड़ा मुआवजा आया था सड़क का, तो उसमें इन्होंने पहले मुझे धमकी दी और धमकी देने के बाद मेरे से जो है इन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड कराई। मैंने इनसे मना कर दिया करने के लिए, फिर दोबारा कहा कि देख ले 15 लाख रुपए मैं देता हो तो ठीक है, अगर नहीं देता हो तो मुकदमा हो जाएगा। तो 3 दिन में मुकदमा होने के बाद जो वो नापने वाला आता है सरकार, वो मेरे सामने खड़ा कर दिया इन्होंने। अच्छा जब मेरे सामने खड़ा कर दिया तो भूख लगे, मैंने कभी मुकदमे में लड़े नहीं है, तो मैं उसमें मतलब कहने का चला, तो मैंने वहाँ पे 2022 में दीवार कराई अपनी, तो मेरी दीवार गिर दी। मैंने उसका भी रिपोर्ट करी है, उस वक्त मवाना जो है कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा तो ये पारस कौन-कौन त्यागी, लोग हैं? ये सतीश त्यागी सन ऑफ जगन्नाथ हम्म, और पारस त्यागी सन ऑफ सतीश, अच्छा ये भूमाफिया भी हैं, ये हिस्ट्री टीचर है और इनकी मवाना 22 से मैं इनकी सीट खुली हुई है। ये इनका एक ग्रुप बना रखा है इन्होंने अपना, और इनका काम ये भी है। इन्होंने पीछे भी मतलब कहने का जो है यहाँ अभी बनियों ने ज़मीन ली थी, वहाँ भी इन्होंने मतलब कहने का जो है यही कारण करा, और रात में दीवार जो करते हैं रात को करते, दिन में कुछ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में भी इनके कुछ लोग होंगे, ऐसा तो पुलिस- राजनीतिक वो है, इन्हें संघर्ष कहीं ना कहीं से है। अच्छा, राजनीतिक संरक्षण। हाँ जी, और वहाँ से मतलब कहने का पैसा लेने का मतलब कहने का इनका वो होता है। जो दबाव में आ जावे वो बेचारा डर के पैसे दे दे, हमने मना कर दिया तो हमारी दीवार टूट गई, हमें जान से मारने की धमकी है। हमें तो खतरा इतना भी है कि कभी भी हमारा गोली लग सकती है, कभी वो मर रहा है, मेरे बालक का या बच्चों का कभी भी कुछ भी हो सकता है। 3 महीने मेरे पीछे खुद बदमाश लगाए थे इन्होंने उस डर के लिए, 10 लाख रुपए के लिए, और दीवार भी तोड़ी मेरी। मैंने उसकी रिपोर्ट करी है और वो सारा मवाना थाने में केस चल रहा है कोर्ट। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शुभम त्यागी है। अच्छा आयुष त्यागी जी मेरे रिश्तेदार हैं, हाँ, और उस दिन ये यहाँ पे हमारे वहीं पे मीरपुर में हम्म, एक फंक्शन में आए हुए थे, जसूटन था वहाँ पे। अच्छा और जैसे ही पता चला, यहाँ से गांव से फ़ोन गया पड़ोसी का कि आपके जो यहाँ पे घेर है ये ध्वस्त कर दिया गया है। हम्म, तभी वहाँ से हमारे वहाँ से उन्होंने 112 पे कॉल भी की थी, तभी हम मौके पे पुलिस भी पहुँची, तब तक वो मशीन लेके फ़रार हो चुके थे। अच्छा जी, और इन पे पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, इसी प्रकार के बहुत मुकदमे दर्ज हैं, और ये बहुत दुखद घटना है। ऐसा भी हो सकता था अगर अंदर कोई हमारे यहाँ पे नौकर या कोई सो रहा होता तो शायद उसकी भी जान जा सकती थी। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं प्रशासनिक लोग? प्रशासनिक हमारी यही मांग है कि इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, और जो ड्राइवर था मशीन का वो इन्होंने पकड़ लिया था, हालांकि उसका 151 में चालान हुआ था, वो छूट चुका है। उसने भी हमें बताया, उसकी हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि गांव का ही एक लड़का दीपक था, और दीपक ने फ़ोन करके मशीन का जो ओनर है, मालिक है अमित सैनी, हम्म, उसको कहा था इसको कुछ रुपयों के एवज में 1 लाख रुपए के एवज में ये मकान ढवाया था। अच्छा जी, तो उन्हें ये नहीं पता था ये आपका मकान है, इनका मकान है? सब पता था, सब पता था, जानते बूझते घर जानबूझ के किया गया है ये। के 1 लाख रुपए मिल गए बहुत है जी, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें वोकल टाइम न्यूज़।